दोस्तों अभी 2 दिन पहले हमने आपसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह पूछा था कि मुझे आज के ज्ञान की सीरीज में और क्या टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो हम कवर करें। तो एक कमेंट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वो कमेंट था अभिजीत गौरव का, और उन्होंने लिखा था होल होम्योपैथिक मल्टी रेमेडी का। दिखाया जाए वो अभिजीत गौरव का कमेंट स्क्रीन पे। अब होल होम्योपैथिक मल्टी रेमेडी का भाई किसको आई है आज तक? किसने तो पढ़ी है? 4000 दवाइयां हैं और किसी के काम आई है? मेरे को आज 28-29 साल हो गए होम्योपैथी में, मेरे को तो नहीं आती पूरी होम्योपैथिक मल्टी रेमेडी का जो मैं किसी को पढ़ा सकूं। अब इस को हम कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये क्या हुआ? लालच हुआ कि थोड़ा सा ज्ञान नहीं चाहिए हमको, तो सारा चाहिए। थोड़ी सी मल्टी रेमेडी का नहीं पढ़नी, जो काम की मल्टी रेमेडी का है वो नहीं पढ़नी, सारी होम्योपैथिक मल्टी रेमेडी का पढ़नी है। तो लालच को हम हमारी रिपर्टरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? रिपर्टरी में 2 रूब्रिक्स दिए हुए हैं, एक है ग्रीड, क्यूपिडिटी, और दूसरा है एवराइज। तो पहले हम जानेंगे आज इनमें फर्क क्या है। देखो, ग्रीड का मतलब होता है लालच, सिंपल। ग्रीड इज इक्वल टू लालच। अब लालच किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, गाड़ी, घर, बंगला, यानी कि वस्तु, किसी वस्तु का हो सकता है, या अटेंशन का हो सकता है लालच, प्यार का हो सकता है लालच, पावर का हो सकता है लालच, सेक्स का हो सकता है लालच। लालच किसी भी चीज का हो सकता है। सो ग्रीड इज लालच। तो ग्रीड और क्यूपिडिटी में क्या फर्क है? क्यूपिडिटी इज प्राइमरीली लालच फॉर मनी एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी पैसे और वस्तु के लिए जब स्पेसिफिकली लालच हो तो उसको क्यूपिडिटी बोलते हैं। अब ग्रीड, क्यूपिडिटी और एवराइज में क्या फर्क है? एवराइज इज क्यूपिडिटी प्लस अ डिजायर टू होल्ड कि एवराइज में पैसा और चीजें चाहिए भी, पर उनको जमा करने की आदत है। सो ये बहुत सटल सा डिफरेंस है ग्रीड, क्यूपिडिटी में और एवराइज में। ठीक है। अब अभिजीत के लिए हम क्या रूब्रिक लेंगे? देयर इज अ रूब्रिक इन कंप्लीट रिपर्टरी, सिंथेसिस में नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट रिपर्टरी में ग्रीड, क्यूपिडिटी का एक सब रूब्रिक मिलेगा, डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। यानी जितनी जरूरत है ना मल्टी रेमेडी का, थोड़ी सी जरूरत है अपने को, 100-200 दवाइयां बहुत होती हैं, पर इनको सारी 3000-4000 दवाइयां चाहिए। तो डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। अब सिंथेसिस में इसके जो क्लोजेस्ट रूब्रिक हमको मिलता है वो है माइंड डिजायर्स मेनी, डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। बट ये टेक्निकली दोनों अलग अलग रूब्रिक्स हैं और दोनों में दवाइयां भी अलग अलग दी हुई हैं, एक्सेप्ट एक ही दवाई कॉमन है। सो ग्रीड, क्यूपिडिटी, डिजायर्स मोर देन शी नीड्स में 3 दवाइयां दी हुई हैं, वनीला, आर्सेनिक और रोजा गैलिका। अब रोजा गैलिका मैंने कभी यूज नहीं करी है, मैंने पहले का, मुझे सारी मल्टी रेमेडी का नहीं आती। तो मैं आपको वनीला और आर्सेनिक की जो ग्रीड और क्यूपिडिटी है उसमें फर्क बताने वाला हूं आज। क्या फर्क है दोनों में? कि फर्क इतना सा है, आप समझ जाएंगे कि आर्सेनिक जो है एवराइज में दी हुई है, ग्रीड, क्यूपिडिटी में आर्सेनिक और वनीला दोनों हैं, लेकिन एवराइज में आर्सेनिक दी हुई है लेकिन वनीला नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है? क्योंकि वनीला के पेशेंट को चाहिए तो सारी खूब सारा, लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि उसे फाइनरी पसंद है। एक रूब्रिक है फाइनरी डिजायर्स, फाइन क्लोथ्स, फाइन गुड शूज। इसमें आपको वनीला मिलेगी। तो वनीला के, इवन वनीला को अच्छे फ्लावर्स पसंद है, और फ्लावर भी कौन सा? ट्यूलिप। तो अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे फूल, ये सब चाहिए वनीला को, के पेशेंट को। तो ये जमा नहीं कर रहा, ये इसको खूब सारा चाहिए लेकिन वो खर्च कर रहा है, उसको उड़ाना है, इसलिए चाहिए, और उसको अच्छी अच्छी चीजें और चाहिए। लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट जो है एवराइज में दिया हुआ है, सबसे बड़ी रेमेडी है एवराइज की, कि उसको जोड़ना है। छोटा सा छोटा कंजूस, पैसा खर्च नहीं करना, उसको जोड़ने की आदत है। आसानी से अपने ऊपर आर्सेनिक का पेशेंट पैसा खर्च नहीं कर सकता, स्प्लर्ज नहीं कर सकता, उड़ा नहीं सकता पैसा। सो वो पैसा जोड़ेगा, उसको होल्ड करेगा। ये दोनों में, आर्सेनिक में और वनीला की ग्रीड में ये फर्क है। तो ये था आज का ज्ञान। आज का ज्ञान अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।